वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपके अपने पढ़ाई लिखाई चैनल पे विद मी गौरव चौहान। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का विवर सोशल साइंस का सेक्शन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विजन सेट बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और आज हम इसकी सॉल्व करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज विच इंक्लूड्स द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टिल हॉर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेक्शन ए से, डेट इज चूज द करेक्ट आंसर। और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम, और ऑप्शन डी डेट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? डेट इज ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी। जो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द, ठीक है, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इसको इंक्लूड किया गया था। तो ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44 और ऑप्शन डी डेट इज 25। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? डेट इज ऑप्शन बी 42 अमेंडमेंट। ठीक है, हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि ये जो एक्ट हुआ था कौन सा 42 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये कौन से ईयर में जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्स्ड लेबर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज, ऑप्शन ए टू वर्क विदाउट वेजेस, टू वर्क अगेंस्ट वंस विशेष, टू फोर्स children below the age of 14 years of age to work, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द दिस। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? डेट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आता है हमारा, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स वाज फाउंडेड इन विच ईयर। डेट इज ऑप्शन ए 1946, बी 2006, सी 1947 और ऑप्शन डी 2003। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? डेट इज ऑप्शन बी 2006। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ, जिसका है फिलिंग द ब्लैंक, और जिसमें हमारा फर्स्ट फिलअप आता है, डेट इज सोशलिज्म स्टैंड फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल डैश। तो बच्चे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? लेटर सी, इसका आंसर होगा डेट इज इकोनॉमिक इक्वालिटीज। नेक्स्ट फिलअप है हमारा, राइट्स आर ऑलवेज अकम्पाइंड बाय डैश। ठीक है, कि राइट जो होते हैं वो हमारे किसके द्वारा बाध्य होते हैं? डेट इज ड्यूटीज। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन वॉज मेड अ डैश राइट, कि राइट टू एजुकेशन को क्या बनाया गया था? ठीक है, इट वॉज कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसको कौन से ईयर में फंडामेंटल राइट्स में इसको इंक्लूड किया गया था और कौन से आर्टिकल में इसको जो है इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा, फिलअप टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल डैश। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? अगेन डेट इज ड्यूटीज। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, डेट इज राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, और जिसमें हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, डेट इज अ सेक्युलर स्टेट इज नाइदर रिलीजियस और नॉट इररिलीजियस और एंटी रिलीजियस। ठीक है, तो इसका क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा? डेट इज ट्रू। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं स्टेटमेंट की, द वर्ड सोशलिज्म हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, कि ये जो वर्ड है सोशलिज्म, क्या इसको जो इकोनॉमिक प्लानिंग के टर्म्स में हमने इसको यूज किया है? तो डेट इज फॉल्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, द फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? डेट इज फॉल्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ऑल द पीपल्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, कि जितने भी भारत के सारे सिटीजन हैं क्या वो सब कानून की आंखों में के सामने एक जैसे हैं? डेट इज ट्रू। इट मीन्स दैट ऑल द पीपल्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ आई ऑफ लॉ वेदर ही इज वेरी रिच और पुअर। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज नॉट एसेंशियल टू डू आवर ड्यूटीज इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज आवर राइट्स। ठीक है, तो क्या इसका हमारा आंसर होगा? डेट इज फॉल्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, डेट इज ऑप्शन डी मैच द फॉलोइंग। अगेन फिर से हमारे सामने है कॉलम ए कॉलम बी, जिसमें एक तरफ हमारे हैं कॉलम ए के पॉइंट्स और उनके जो आंसर्स है वो लिखे हुए हैं कॉलम बी में। तो फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन अंडर एज 14, फोर्थ राइट टू एजुकेशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखते हैं कि फर्स्ट का जो आंसर है राइट टू इक्वालिटी, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? दैट इज C. No discrimination on any ground. Second, right to freedom, freedom of speech and expression. Third, employing children under the age of 14, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, डेट इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज 1 अप्रैल 2010। और अभी मैंने आपको जो है एक क्वेश्चन दिया था कि आप हमें कमेंट में लिख के बताइए कि राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स में कौन से ईयर में उसको इंक्लूड किया गया था। जिन बच्चों आंसर नहीं लिख पाए वो यहाँ पे अपना आंसर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फंडामेंटल ड्यूटीज, अगेन देखिए ये सिमिलर क्वेश्चन है, अभी हमारे एमसीक्यू में हमने देखा था। तो ये बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? डेट इज ऑप्शन ए, इट वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रीएम्बल, कि प्रस्तावना किसे कहा जाता है? प्रीएम्बल को हिंदी में प्रस्तावना कहा जाता है। ठीक है, तो क्या इसका हमारा आंसर होगा? प्रीएम्बल इज लाइक एन इंट्रोडक्शन और प्रीफेस दैट कंटेन्स ideal, objective and the basic principle of the
कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दैट इज मेंशन द ऑब्जेक्टिव दैट आर मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है उसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। तो हमारा इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक एंड अ रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, की फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? दीज आर द राइट्स विच आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन वाले राइट्स को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कितने हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। ठीक है, एट प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड रिपब्लिक, की रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि जहाँ पे जो सिटीजन होते हैं वह अपने रिप्रेजेंटेटिव को चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं? उसको इलेक्ट करते हैं थ्रू द राइट टू वोट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच राइट कैन अ सिटीजन एक्सरसाइज इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी राइट बाय द स्टेट? तो कौन सा राइट्स होगा? दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज राइट अ नोट ऑन द सेक्युलरिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो इसका क्या हमारा आंसर होगा? लेट अस सी। सेक्युलरिज्म इन इंडिया रेफर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनिंग इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन while ensuring the independence of the states from religious influence, की जो राज्य सरकार होंगी वो अपने नागरिकों के हर रिलीजन की क्या करेंगे? उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड दे शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर रिलीजियस मैटर एट ऑल। नेक्स्ट, राइट अबाउट द चाइल्ड लेबर एंड द लॉस विच आर प्रेवेलेंट इन इंडिया। ठीक है, तो इसका क्या हमारा आंसर होगा? चाइल्ड लेबर रेफर्स टू वर्क दैट इज मेंटली, physically, socially or morally dangerous and harmful to the children. The laws which are against present in India, that the Child Labor Prohibition and Regulation Act of 1986. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फंडामेंटल राइट्स एंड द ड्यूटीज दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इलैबोरेट। ठीक है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे, आइए समझते हैं। The fundamental rights are the cornerstone of a democratic society enriched in the Constitution to safeguard the individual liberties and the dignities of the citizen. And on the other hand, the fundamental duties are the moral obligation that a citizen owe to the nation and society as a whole. While the fundamental rights empower individuals and protect them from unjust infringement by the states or the other entities. And the fundamental duties remind citizens of their role in upholding the democratic fabric and contributing to the welfare to the society. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट अ नोट ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, इसको शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहा जाता है। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज. Although the directive principles are the fundamental in the governance of the country, they are not legally enforceable. Instead, they are the guidelines for creating a social order characterized by a social, economic, and the political justice, liberty, equality, and fraternity as written in the Constitution and the preamble. ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि यहाँ पे लिबर्टी और फर्टिनिटी का जो बेसिक मीनिंग है उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट स्ट्रेटजीज हैज बीन अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू स्ट्रेंथन द सेक्युलरिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट हमारा जो आंसर होगा? दैट इज टू स्ट्रेंथ एंड असर्ट इज सेक्युलर इन नेचर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट द इंडियन स्टेट शुड अडॉप्ट वेरियस स्ट्रेटजीज एंड दीज आर एज फॉलोज. द इंडियन स्टेट शुड नॉट प्रमोट एनी सिंगल रिलीजन और treat all religion equally. Next, the Indian state should follow a policy of non-intervention or respect all religious sentiments without interfering with any of the religious practice. The Indian state should follow a policy of intervention if and when the need arises to support social and cultural growth. For example, it may support a religious community to open or run its own educational institute to help uphold its culture or identity. फोर्थ पॉइंट स्टेट्स करता है द इंडियन स्टेट शुड एंश्योर दैट एनी रिलीजियस ग्रुप डज नॉट डोमिनेट द अदर्स. ठीक है, कि कोई भी एक रिलीजियस ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को डोमिनेट नहीं करेगा. एंड द इंडियन स्टेट शुड ऑल्सो
protect member of the religious group from being dominated by other member of the same group also. ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स विच आर गारंटेड टू अस बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा था कि हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमें इसका मिलने वाला है. ठीक है, तो लेट अस सी. The Indian Constitution enshrines a comprehensive set of fundamental rights that serve as the bedrock of the country democratic framework, and it includes 6 fundamental rights, जिसमें फर्स्ट आता है that is right to equality, और ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 की तरफ ये चलते हैं. These rights prohibited discrimination on the ground of religion, race, caste, place of birth. It ensures equality before the law and equal protection of law for all the citizens. It also prohibited untouchability and the titles of nobility. ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये जो अनटचेबिलिटी है ये कौन से आर्टिकल में इसको डिफाइन किया गया है. सेकंड जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है दैट इज राइट टू फ्रीडम, और ये डिफाइन किए जाते हैं फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22. दिस राइट गारंटेड वेरियस फ्रीडम इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, freedom to reside and settle in any part of country, and freedom of profession, occupation, trade or business. It also provide protection against arbitrary arrest and detention. ठीक है, आप हमें इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जिनको इमरजेंसी के दौरान भी उनको नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, and they are come under the article 23 and 24. This right prohibits trafficking in human being, forced labor and the employments of children in hazardous industry or factories. It aims to protect vulnerable section of the society from exploitation and abuse. Next है हमारा right to freedom of religion, that comes under article 25 to 28. This right guarantees individual the freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate religion of their choice. It also ensures religious freedom in matter of worship, religious instruction and the management of religious institution. It also prohibits religious discrimination in access to public places. नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स है दैट इज फिफ्थ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 29 एंड 30. These rights protect the rights of the minorities to conserve their culture, language, script, and to establish an administrative educational institution of their choice. They aim to promote or preserve the cultural and the educational diversity of India. नेक्स्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड दैट कम अंडर द आर्टिकल 32. देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. These rights provide citizens within the to move to the Supreme Court for the enforcement of their fundamental rights. It enables individuals to seek judicial remedies against violation of their fundamental rights by the states or any other identity. ठीक है, ये आपका इस सबसे important fundamental rights है. ठीक है, कि आप if someone is violating your fundamental right, then you can directly go to Supreme Court or High Court directly to protect your fundamental rights. ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. राइट आर नॉट ऑन द फंडामेंटल राइट्स टू राइट टू फ्रीडम. ठीक है, अब हमें जो है राइट टू फ्रीडम के ऊपर जो है एक छोटा सा जो नोट है वो हमें लिखना है. तो लेट अस सी. The citizen enjoys several freedom under the right to freedom, and the first is freedom of speech and expression. अभी हमने इसको जो फंडामेंटल राइट्स में देखा था. हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इस फंडामेंटल राइट्स जो राइट टू फ्रीडम है इसको कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है. Every citizen is free to express his or her thoughts and ideas through speeches, writing or the newspaper. Next है freedom to assemble. In order to express their views and to exchange ideas, citizens can assemble peacefully without arm at any places. They can also assemble for celebrating a festival or other purposes. He or she is free to criticize or speak against the policies of the government too if he or she is disagree with them. Third, freedom to form association or union. Citizens of India have the freedom to form association or union like trade union and educational or cultural societies. Next, freedom of movement. Every Indian citizen has the freedom to go anywhere in the country. One can move from place to place, city to city and state to state. Freedom to reside and settle. Indian citizens have the freedom to reside and settle in any part of the country. And the next one, 6, freedom to choose a profession or occupation. Every citizen has the right to choose any profession or occupation he or she want to practice. ठीक है, तो ये जो थे हमारे कुछ rights which are comes under the right to freedom. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज. मेंशन द ड्यूटीज विच आर लिस्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है,
Let us see. Fundamental duties are defined as the moral duties of all the Indian citizens to help build a free, responsible, and a healthy nation. Some fundamental duties are as follows: to abide by the Constitution and respect its due ideas and institutions, the national flag and the national anthem. Second, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. To uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of our country. This is again a very important fundamental duties of the citizen. To defend the country and render national services when called upon to do so. Fifth, to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst the people of India. Next, to value and preserve the rich heritage of our composite culture. To protect and improve the natural environment including forest, lake, rivers, wildlife, etc. To develop scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform. To safeguard public property and to abjure violence. Next, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and their achievement. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि that the some fundamental duties which are prescribed or defined in the constitution. ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. अगेन द हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, जिनको शॉर्ट्स में क्या कहा जाता है, हॉट्स. व्हाई आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स पॉलिसीज नॉट एनफोर्सेबल? तो इसका क्या करेक्ट आंसर है, दैट इज डीपीएसपी. इसकी शॉर्ट फॉर्म है आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल, दे सर्व एज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर गवर्नेंस एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिसी मेकिंग. ओवर द ईयर सक्सेसिव गवर्नमेंट हैज endeavored to implement DPSP through legislation, welfare programs, and policy initiative with varying degree of success. Ultimately, the realization of DPSP depends on the collective efforts of the state, civil society, and citizens to work towards achieving the social economic objective outlined in the Constitution. It also provides a moral and ideological compasses for governance. Their implementation rely on legislative and executive action as well as a broader societal engagement. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Why should rights have restriction? ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स में बी नेसेसरी टू सेफगार्ड द पब्लिक इंटरेस्ट विच इंक्लूड्स पब्लिक सेफ्टी, security and order. For example, limitation on freedom of speech may be justified to prevent hate speech or in sentiments to violence, which could harm society, harmony and cohesion. Rights with restriction are often defined within a legal and constitutional framework that set out the boundaries of the acceptable conduct and the limitation of the individual freedom. These restrictions are intended to ensure that rights are exercised responsibly and in accordance with the principle of justice and the fairness. ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है इस क्लास 8 का विवा सोशल साइंस पब्लिकेशन का चैप्टर 2 का हमने जो अपना कंटेंट है उसको हमने फिनिश किया. आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा. इसके अलावा अगर आपको अगर कोई और भी पब्लिकेशन का कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं. हम बहुत ही जल्द आपको उस कंटेंट को जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. बाय.